अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। मैं हूं डॉक्टर मुख्तार अहमद अवान, कोरियन लैंग्वेज टीचर जी। तो सुबह से बहुत सारी मुझे कॉल आ रही हैं कि सर क्या जो कोर्स है ईपीएस टॉपिक का वो चेंज हो गया है। तो जी बिल्कुल आपको मैं बताता जाऊं कि कोर्स जो है वो चेंज हो चुका है और बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। काफ़ी जो है ना वो कोर्स दोनों बुक्स मैंने देखी, जो फर्स्ट बुक है उसमें तो इतनी मतलब चेंजिंग आई है, लेकिन जो सेकंड बुक है उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो चेंजिंग की है उन्होंने। और दूसरी उसके बाद जो इसमें ग्रामेटिक टर्म्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया गया है और जो टेस्ट का पैटर्न है वो भी तब्दील कर दिया गया है। तो मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे ये जो टेस्ट है ये टॉपिक की तरह टॉपिक जो है ना वो उस तरह का जो है ना उस तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि ग्रामर बड़ी डिटेल के साथ और बड़ी जो है ना उसको एक्सप्लेन किया गया है और ग्रामर की टर्म्स में बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है। और जो क्वेश्चंस के जो हर चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको देखकर ये मालूम हो रहा है कि वो बिल्कुल टॉपिक के ही तर्ज का जो है ना वो टेस्ट लेने जा रहे हैं। थोड़ा सा जैसे आईबीटी अब आपका अनाउंसमेंट हो चुकी है, जैसे भी हो रही है टॉपिक की, तो इसी तरह का जो है ना वो तो इट्स मीन जो बुक्स इस कोर्स की तैयारी कर लेगा उससे मुझे यूँ लग रहा है जैसे उसको फिर टॉपिक की भी तैयारी उसकी साथ ही हो जाएगी। बड़ी डिटेल के साथ इन्होंने जो है वो इसमें सारा डिटेल जो है ना वो सारी बताई है चैप्टर वाइज, और चैप्टर में काफ़ी चेंजिंग कर दी है। चैप्टर वही हैं, वो जो 30 चैप्टर हैं जो बेसिक फर्स्ट बुक की और सेकंड है, लेकिन तकरीबन चैप्टर के सारे टाइटल जो है ना वो चेंज कर दिए गए हैं। विकेबलरी तकरीबन चेंज हुई है, लेकिन पहले वाली विकेबलरी भी है वो पहले, लेकिन विकेबलरी भी चेंज की गई है, उसमें इजाफा किया गया है। चेंज तो नहीं कह सकते आप उसको कह सकते हैं आपने उसमें इजाफा किया गया, इंक्रीज किया गया उसमें। और उसके अलावा पैटर्न जो है वो काफ़ी जो है ना वो टफ करने जा रहे हैं उस टेस्ट का, इनकी इस रिवाइज जो है एडिशन से मुझे लग रहा है। क्योंकि जो और सब डेफिनेटली जो आपको पता है जैसे कि सेकंड टेस्ट का जो मेरिट है वो भी हाई ऊपर गया है, तो अब ये आगे भी हाई होने वाला है, ऊपर जाने वाला है, मेरिट भी ऊपर जाने वाला है, ऊपर से जो कोर्स भी उन्होंने टफ कर दिया है। तो ये जो तस्वीरें हैं, उसके अलावा मैंने आपको बताया जो चैप्टर का बुक का जो एक पूरा एक लुक है वो भी चेंज कर दी गई है। उसके अलावा बुक का जो सारा ग्राफिक्स हैं वो भी चेंज की हुई हैं, ग्रामर्स का जो सारा तरीक़ेकार है वो चेंज किया गया हुआ है। और उसके अलावा बाकी थे वे यानी मकालमे तो उसी तरह ही हैं। और बुक का जो आखिर में जो पहले रीडिंग और लिसनिंग के क्वेश्चन है, तो पहले लिसनिंग के आते थे, रीडिंग के आते थे, अब उन्होंने रीडिंग के पहले कर दिए और लिसनिंग के बाद में कर दिए हैं। लेकिन उसमें आपको बहुत सारी चेंजिंग नज़र आती है तरीक़ेकार में, जो कि टेस्ट में ये कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। टॉपिक में जैसे आप क्वेश्चन की जिन लोगों टॉपिक को साफ ज़ाहिर जिन लोगों ने तैयारी की उनको तो पता होगा कि टॉपिक के क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो वो उसी तरह जो है ना वो इसमें भी उन्होंने क्वेश्चन को यानी उसी पैटर्न क्वेश्चन जो है ना वो बनाए हैं, उसमें जो एग्जांपल दिए आखिर में। तो डेफिनेटली टेस्ट जो है ना वो मुश्किल होने जा रहा है। तो जो लोग सीरियस हैं, मतलब वाकई जो अब आपने कोई भी ऐसा जो आप जो कोरियन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं वो बाकायदा क्वालिफाइड टीचर से ही सीखिएगा। अदरवाइज आप जो है ना वो रटे वाले सिस्टम की तरफ जाएंगे तो वो वाला सिस्टम आपको उस तरह हेल्पफुल नहीं होगा आपके लिए। तो आपने किसी भी क्वालिफाइड टीचर को ज्वाइन करना है और जो क्वालिफाइड टीचर से ही तैयारी करनी है, ताकि अगले टेस्ट की आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगा। और जो लोग अभी कहते हैं कि नहीं जी हम रजिस्ट्रेशन के बाद तैयारी करेंगे, तो वो उनके पास अभी गोल्डन टाइम है, उसके बाद टाइम आपके पास बहुत कम होगा। तो बेहतर है कि आप अभी से जो है ना वो तैयारी करना शुरू कर दें। मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, मॉर्निंग में भी हो रही है और इवनिंग में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इवनिंग में मेरी क्लास जो है ना वो स्टार्ट हो रही है 6 जनवरी से, और इसी तरह ऑनलाइन भी जो है ना वो मैं क्लास इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू करूँ, उसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है। तो जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो जो है वो मुझे ऑनलाइन भी जो है वो रजिस्टर कर लें अपने आप को, ताकि जैसे ही क्लास स्टार्ट की जाए उनको आपको मैसेज कर दिया जाएगा। उसके अलावा तो अक्सर ये पूछते हैं कि सर ये टेस्ट मुश्किल होगा, तो डेफिनेटली टेस्ट जो है ना वो मुश्किल होने जा रहा है। टेस्ट इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पैटर्न से ये लग रहा है, बुक जब मैंने दोनों बुक्स का मैंने अभी सरसरी जायज़ा लिया है तो ऐसे लग रहा है कि वो चीज़ों को जो है ना वो मुश्किल लेकर जा रहे हैं, वो अपने लैंग्वेज को जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे शुरू हुए थे ना जहाँ से आपको पता है तो कितना आसान आप जब वो तो बिल्कुल एक ऐसे लगता था बिल्कुल शुरू में जब टेस्ट लिया था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी चीज़ों को जो है ना वो बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं और आपको ज़्यादा जो है ना वो नॉलेज दे रहे हैं अपने लैंग्वेज के बारे में, कल्चर के बारे में, वो ज़्यादा इसमें डिटेल उन्होंने बताया हुआ है। तो
बिल्कुल जी, बहुत बुक बहुत अच्छी बनी है। ये पहली जो जितनी भी एडिशंस आए हैं, इन सब एडिशन से ये वाला जो एडिशन आया है 2024 में, जब भी चेंज किया, ये बहुत अच्छा एडिशन है। लेकिन इसमें साफ ज़ाहिर है आपको क्वालिफाइड टीचर ही आपको एक बेहतर पढ़ा सकता है और बेहतर ही आपको जो है वो इसमें टीच करवा सकता है। तो आपने बिल्कुल भी अब किसी किस्म की सुस्ती नहीं करनी। अगर आप वाकई सीरियस हैं तो आप फ़ौरन अभी जो है ना वो इसको ज्वाइन कर लें। मेरा ऑफिस इस्लामाबाद में लितरार रोड पे खन्ना पुल है, उसके साथ ही एम दुबई टावर है, उसके सेकंड फ्लोर पे है। मेरा फ़ोन नंबर है 0306600103, आप नोट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे भी इसका जो है ना वो व्हाट्सएप पे भी है यही नंबर मेरा। तो आपने जो है ना वो जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो लाजिम मुझे कॉल भी कर लें। तो बुक के हवाले से मैंने जो सरसरी आपका अपना तजिया, अपना जायज़ा जो है ना वो आपके सामने पेश कर दिया है। मेरी बातों की समझ आई होगी और जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ रही होगी कि ये पैटर्न मुश्किल, अब देखें ना वो उसमें एक तो पैटर्न मुश्किल हो जाएगा, एक मेरिट हाई हो जाएगा, तो वो ही लड़का जो जिसने बाकायदा प्रॉपर तैयारी की हुई वही इस टेस्ट को पास कर पाएगा। तो ऑलरेडी वो कोटा जो है ना वो आपको 2025 का जो आपको पता है 1,30,000 वर्कर कोरिया को दरकार है। 2023 में 1,20,000 थे, फिर 2025 में पता नहीं क्यों जंप कर दिया उन्होंने, यकदम 1,65,000 पे चले गए। अब उन्होंने दोबारा रिवाइज किया खुद को और दोबारा वापस आए हैं 1,30,000 पे, क्योंकि वो देखें ना 2024 में जो दुनिया में एक मुआशी बहरान आया था तो उसकी वजह से इजरा भी कम हुई हैं। तो वो वजह से शायद वही वजूहात हैं कि अब वो उस तरह काम भी कम हुआ होगा, तो उन्होंने दोबारा वापस 1,30,000 कर दिया, उसमें 72,000 मेरे ख्याल सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के हैं। तो ये भी अच्छा है, मतलब अगर इतने लोग भी जाएं तो बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के भी अगर काम वहाँ पे बेहतर हो, 2024 पे तो बहुत मुआशी तौर पे बहुत पीछे रहा था, बहुत ज़्यादा कम इजरा हुए थे, लेकिन इंशाल्लाह 2025 जो है ना वो बहुत बेहतर होगा। जो लोग वेट कर रहे हैं आई होपफुल कि जो वो बहुत जल्द कोरिया चले जाएंगे। लेकिन 2025 के लिए जो कोरिया जाना चाह रहे हैं वो आप सीरियस ले लें और अभी से कोरियन लैंग्वेज जो है ना वो सीख लें। कोरियन लैंग्वेज मेरी क्लासेस जो है ना वो मॉर्निंग में स्टार्ट हो गई हैं, इवनिंग में भी स्टार्ट हो रही हैं, 2 क्लासेस में इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बड़ा शॉर्ट टाइम है आपको ये, क्योंकि फरवरी में ऑलमोस्ट जो है ना वो फरवरी की फर्स्ट वीक में रजिस्ट्रेशन आ जाती है। जैसे कि अभी भी आपको पता है कि जो ओवरसीज़ वालों ने भी ये मैसेज मिले हैं, यही लिखा हुआ है अपनी ऐड में कि ये हमारी लास्ट क्लास होगी 2025 की रजिस्ट्रेशन से पहले। तो मैंने भी आपको बताया हुआ है कि ये हमारी लास्ट क्लास, मेरी लास्ट क्लास हो सकती है 2025 की रजिस्ट्रेशन से पहले। तो आपने बिल्कुल भी इसको टाइम को ज़ाया नहीं करना। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।